बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह के गढ़ में आज चिराग पासवान का रोड शो है। रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। जगह जगह पे उनका भव्य स्वागत जो है वो कार्यकर्ताओं द्वारा, यूं कहे तो बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। बिहार विधानसभा की 2 सीट मोकामा और गोपालगंज पर उपचुनाव हो रहे हैं और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान ने अपना समर्थन दे दिया है। यूं कहे तो चिराग अब बीजेपी के हो गए हैं। एनडीए में उनको एंट्री मिल गई है। कई शर्तों के साथ चिराग पासवान एनडीए के साथ एक बार फिर से जो है वो चले गए हैं और चिराग पासवान ने बड़ा फैसला लिया। गोपालगंज और मोकामा में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को समर्थन ही नहीं दिया, बाकायदा उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर रोड शो करेंगे। और पहला रोड शो आज मोकामा में है। आनंद सिंह का गढ़ है मोकामा और उस गढ़ में चिराग पासवान अपना जलवा बिखेरने के लिए जो है वो सड़कों पे उतर गए हैं। गाड़ियों के सहारे वो रोड शो कर रहे हैं, जगह जगह पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एक लंबी रोड शो है। कहा जा रहा है कि तकरीबन जो एरिया है विधानसभा का, उसमें तकरीबन दर्जन जगहों पर जो बड़े बड़े जगह है वहां पे, जहां पे नेता अक्सर जाकर वहां पे नुक्कड़ नाटक करते हैं, जनसभा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन 20 एरिया को चुना गया है जिससे रोड शो जो है चिराग पासवान का काफिला वो गुजरेगा। बीजेपी प्रत्याशी ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के पक्ष में चिराग पासवान आज मोकामा में रोड शो कर रहे हैं। हालांकि जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया, नीतीश कुमार से सवाल किया, तो उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार ने यह कहा कि चिराग अभी बच्चा है। रामविलास पासवान के साथ मेरा क्या रिश्ता रहा है वो ही जानते हैं। वो अंत में दिल्ली चले गए, लेकिन शुरुआती दौर ऐसा दौर था जब हमने उनको मौखिक ही नहीं बल्कि फिजिकली समर्थन भी दिया था। तो वो वक्त था हमारा और उनका, वो रिश्ता हम दोनों नेताओं के बीच के रिश्ते थे। लेकिन आज उनके लड़के और चिराग पासवान कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वो भी बच्चा है। तेजस्वी यादव ने भी यही कहा बीजेपी को लेकर कि बीजेपी पूरी तरह से गड़बड़ा गई है, इसलिए वो अलग अलग जगहों पर जो है वो बाहरी नेताओं को उतार रही है। चिराग पासवान का उन्होंने नाम तक नहीं लिया, लेकिन उन्होंने निशाना जरूर साधा चिराग पासवान को और कहा कि बीजेपी गड़बड़ा गई है, इसीलिए नेताओं को जो है वो उतार रही है। उपचुनाव से पहले चिराग पासवान एनडीए में चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो गया। तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर मोकामा और गोपालगंज पर बीजेपी जो है वो मजबूत हो गई है। चूंकि पासवान आज भी चिराग पासवान को वोट करते हैं। पार्टी में टूट हुई, सांसद बेशक उनके चाचा के पास गए, लेकिन वोट जो है वो चिराग पासवान के पास रहे। चिराग पासवान को ही विरासत मिली रामविलास पासवान की, ऐसे राजनीतिक जानकारों का मानना है। तो चिराग पासवान गठबंधन हो गई है और यह कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले। संभवतः जब उपचुनाव हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, इसके बाद जो है वो कह सकते हैं कि बड़ा राजनीतिक तौर पे जो उठाफटक हो सकता है, बदलाव हो सकता है। लेकिन उससे पहले तस्वीर मोकामा की है। चिराग पासवान मोकामा में रोड शो कर रहे हैं और जगह जगह पे उनका स्वागत जो है वो भव्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334। भी फोन लगाएं, समाधान पाएं। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।